आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग में जब तांबे Z बराबर 29 को पतली पन्नी लगाई जाती है तो 60 डिग्री पर प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या 100 प्रति मिनट होती है। यदि तांबे के स्थान पर उसी मोटाई की एक पन्नी एल्युमिनियम Z बराबर 13 लगाई जाए तो इस दशा में वह संख्या कितनी होगी। अब क्वेश्चन में हमें संख्या बताना है, मतलब कि N2 हम मान लेते हैं, N2 का मान हमें बताना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, जब हम यूज कर रहे थे तांबे की तो Z का मान कितना था हमारे पास 29। अब जब Z का मान 29 था तो 60 डिग्री पर प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या कितनी थी, 100 प्रति मिनट। तो मान लेते हैं N1 बराबर कितना था, 100। ठीक, ये हमारा कितना था प्रति मिनट, और ये किस पे निकल रहा था, किस डिग्री कोड पे, थीटा बराबर 60 डिग्री पे। तो थीटा 1 क्या लिख सकते हैं हम, 60 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर इसको थीटा ही लिखते हैं। तो यहाँ से क्या देखेंगे, थीटा बराबर 60 डिग्री पर हमारे पास जो N1 था 100 प्रति मिनट की जो हमारे पास कण निकल रहे थे। ठीक, जब Z की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, Z1 इसको बोल सकते हैं, Z1 बराबर हमारे पास 29 था। अब इस Z को परिवर्तित करके तांबे की पन्नी की जगह पे एक हमारी एल्युमिनियम की पन्नी लगाई जाती है और उसका मान Z2 मान लेते हैं, क्या हो जाता है 13। इस केस में हमसे पूछा जा रहा है कितने कण प्रति मिनट निकलेंगे, N2 का मान बताइए। और अभी जो कोड है अभी हमारा थीटा बराबर 60 डिग्री है, कोड में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि तांबे के स्थान पर उसी मोटाई की एक पतली एल्युमिनियम Z बराबर 13 लगाई जाए तो इस दशा में वह कितनी संख्या होगी। ठीक, तो कोड अभी हमारा जो है पहले जिस कोड पे प्रकीर्णित हो रहा था अल्फा कण, कितने पे, 60 डिग्री पर प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या हमें पता थी। अभी हमारे पास जो कोड है वो 60 डिग्री रहेगा, लेकिन Z की वैल्यू चेंज हो गई है, 13 हो गई है, तो कितने कण प्रकीर्णित होंगे वो हमें बताना है। तो यहाँ से देखें, किसी थीटा कोड पे प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या जो होती है N बराबर होता है हमारे पास Z E², ये हमारा सूत्र होता है बटे, यहाँ पे हमारे पास होता है साइन थीटा बाई 2 का पावर होल 4। तो यहाँ से देखेंगे किसी थीटा कण पे प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या N थी। ठीक, अब यहाँ से देखें N हमारा किसके अनुक्रमानुपाती है, Z² के। यहाँ से हम कह सकते हैं N हमारा Z² के अनुक्रमानुपाती है। चूंकि अपने क्वेश्चन में थीटा तो सेम रहा है, सिर्फ हमने क्या परिवर्तित किया है, Z का मान परिवर्तित किया है। तो यहाँ से देखें, अगर हम निकालें N1/N2, अपना अगर सूत्र स्थापित करें तो हो जाएगा हमारे पास Z1² बटे Z2²। हमें क्या निकालना था, N2 का मान निकालना था। तो यहाँ से देखेंगे N1 इंटू Z2² बराबर हो जाएगा हमारे पास N2 इंटू Z1²। हमें N2 का मान निकालना था, N2 बराबर आ जाएगा हमारे पास N1 इंटू Z2 का होल स्क्वायर बटे हमारे पास क्या आ जाएगा Z1²। ये हमारा N2 क्या था, किसी कोण थीटा पे हमारे पास प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या थी। ठीक, तो हमेशा याद रखिए किसी निश्चित कोण थीटा पे प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या का जो सूत्र होता है ये होता है। यहाँ से हमने देखा कि जो प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या है कैसे हमारा Z पे निर्भर करती है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है, Z² के। पहले केस में जब हमारे पास मान लेते हैं कणों की संख्या N1 था, उस केस में Z1 हमारे पास मान था और Z1² हो जाएगा। दूसरे केस में हमारे पास कणों की संख्या N2 थी, उस केस में हमारे पास Z2 कितना था, 13 था। तो यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर देंगे और हमें अपना मान मिल जाएगा। तो यहाँ से देखें N2 हमें निकालना था, N2 बराबर हो जाएगा हमारे पास N1। N1 क्वेश्चन में गिवन हमारे पास कितने कण निकल रहे थे, 100 प्रति मिनट। Z2 हमारा क्या था, 13। ठीक, एल्युमिनियम का जब हमने लगाया, बटे Z1²। अब Z1 क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना, 29। यहाँ पे क्या लिखा है, Z1 का मान 29। तो Z1 की जगह पे 29, इसका आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे आप 13 का भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास कणों की प्रकीर्णन की संख्या होती है वो Z² के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, N2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से N2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 20.09 प्रति मिनट। तो जब हमने Z की वैल्यू चेंज कर दी थी तो हमारे पास जो N2 आया था, मतलब कि प्रति मिनट प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या, उसका मान कितना आ गया, 20.09 प्रति मिनट। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये घट क्यों गया, पहले जब हमारा Z का मान कितना था, 29 था, Z1 29 था, तो हमारे पास कितने कण निकल रहे थे, 100 प्रति मिनट। लेकिन जब हमने Z का मान घटा के 13 कर दिया तो जो कण होंगे प्रति मिनट जो निकलेंगे उसका मान घट जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, जो कड़ों की संख्या है किसके अनुक्रमानुपाती है, जेड स्क्वायर के। अगर जेड का मान आप घटाएंगे तो एन का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास घट जाएगा। इसी वजह से हमने देखा जब जेड का मान पहले 29 था तो उस समय 100 कण प्रति मिनट निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने घटा के जेड का मान 13 कर दिया तो आपने देखा कि इस समय आपके पास कितने कण निकल रहे हैं, सिर्फ 20.09 प्रति मिनट हमारे पास जो प्रकीर्णित कण है उनकी संख्या है। ठीक, इस वजह से हमारा मान घट गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20.09 प्रति मिनट। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।